एक देवर ने अपने विधवा भाभी से जोर जबरदस्ती करता है और फिर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। भाभी जब इसका विरोध करती है तो वह डराने धमकाने लगता है, जिससे महिला वह डर जाती है और फिर यह बात वह अपनी सास से बताती है तो सास भी उसे डांटने फटकारने लगती है। वह विधवा महिला लाचार थी, इसलिए यह बात वह किसी से नहीं बताती और वह देवर एक फर्जी वैवाहिक प्रमाण पत्र बना लेता है और लोगों को वह झांसा देकर बोलता है कि मैं अपने भाभी से शादी कर लिया हूँ और वह अपने भाभी को आए दिन प्रताड़ित करता था और उससे जोर जबरदस्ती करके अनचाहे उससे के साथ संबंध बनाता था। जब इस कहानी की सच्चाई वह महिला बताती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। दोस्तों, फिर से इस बढ़ती जुर्म की दुनिया में एक नई क्राइम कहानी लेकर आप सबों के बीच हूँ। तो आज की यह सच्ची घटना यूपी के बरेली से है। यूपी के बरेली में बहेरी एक जगह है, वहीं की कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला थाने पहुंचती है। वह महिला पुलिस से शिकायत करते हुए भी बताई कि उसके देवर उसके पति के मरने के बाद उस पर गंदी नज़र रखता था और गंदी नज़र से उसे देखता था। उसके पति के मृत्यु की लगभग 10 साल हो गया है और वह 2019 में मेरे साथ जबरन संबंध बनाया। मैं इसका विरोध की तो वह मुझे डराया और धमकाया और फिर उसके बाद मैं अपनी ये सब बात सास से बताई तो सास भी मुझे जहर देने और जान से मारने और घर से निकालने की धमकी देने लगी। वो भी अपने बेटे के साथ मिली हुई थी और मुझे ही दोषी ठहरा रही थी। मेरी सास भी अपने बेटे के पक्ष में थी और फिर दोनों मिलकर 10 रुपया के एक फर्जी प्रमाण पत्र लाते हैं और उस पर मेरा देवर अपना और मेरा दोनों की अपने से ही फोटो चिपका लेता है और जबरन मुझसे हस्ताक्षर करवा लेता है और सभी गांव और समाज और नाते रिश्तेदार से बोलता है कि मैं अपने विधवा भाभी से शादी कर लिया हूँ। शादी की सर्टिफिकेट वह फर्जी बनाता है, लेकिन सभी लोग विश्वास कर लेते हैं कि इसका शादी अपने भाभी से हो गया है। वह पीड़िता शिकायत करते हुए भी बताती है कि उसके साथ उसका देवर जबरन यौन शोषण और अप्राकृतिक तरीके से उसके साथ संबंध बनाने के लिए बोलता था। जब वह ऐसा नहीं करती थी तो उसे मारता पीटता था। उस महिला के शिकायत पे उसके देवर और उसके सास के खिलाफ कोतवाली थाना एक रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस बताती है कि पुलिस अपना गहन जांच कर रही है और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। बाकी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं से खिलवाड़ करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम कहानी लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।